बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का अपना लेक्चर करते हैं जी स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.1 चैप्टर नंबर 6 का। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। वो कह रहा है कि एक आदमी है, वो हाथगाड़ी को 35 मीटर दूर लेके जाता है। जब वो दूर लेके जाता है तो 300 न्यूटन फोर्स उस पर लगाता है। तो आपने वर्क डन मालूम करना है कि उसने कितना वर्क किया, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में उन्होंने हमें जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो सबसे पहले बताया हुआ है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को एस से जाहिर करते हैं, तो वो है हमारे पास 35 मीटर, वो लिख लेंगे। उसके बाद जो फोर्स लगाई जा रही है वो हमारे पास है 300 न्यूटन। तो हम लिख लेंगे फोर्स को एफ से जाहिर किया जाता है, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 300 न्यूटन, ये लिख लेंगे। तो मालूम हमने करना है वर्क डन। तो वर्क डन को कैपिटल डब्ल्यू से जाहिर किया जाता है, तो वो हमने मालूम करना है। तो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। तो ये फार्मूला हमारे पास एफ भी है और एस भी है, इन दोनों की कीमत हमारे पास मौजूद है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 35। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वर्क डन है वो आ गया 10,500 जूल। तो इतना वर्क था जो आदमी ने तय किया था। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 6.2 है हमारे पास, A block weight 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate the potential energy stored in it. तो न्यूमेरिकल में हमें बताया जा रहा है कि एक ब्लॉक है, उसका वेट 20 न्यूटन है, ठीक है। उसको 6 मीटर ऊपर तक लेके जाया जा रहा है। तो जब उसे ऊपर लेके जाया जाएगा तो उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोल्यूशन में गिवन डाटा उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा उन्होंने हमें सबसे पहले दिया हुआ है वेट ऑफ द ब्लॉक, कि जो ब्लॉक है उसका वेट कितना 20 न्यूटन, ठीक है। अब 6 मीटर उसको ऊपर लेके जाया जा रहा है, ठीक है। तो ये उसकी हाइट होगी, ठीक है। एच से हम इसे जाहिर करेंगे, तो एच इज इक्वल टू 6 मीटर, कि उसे 6 मीटर तक ऊपर उठाया जाएगा, ठीक है। तो हमने मालूम करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने का हमें फार्मूला पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो हमने वो लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब क्योंकि हमारे पास उन्होंने वेट दिया हुआ है तो W इज इक्वल टू हमारे पास होता है mg। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नो डैट W इज इक्वल टू mg। तो फार्मूला हमारे पास होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो mg की जगह पे हम W पुट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई h। अब W हमारे पास मौजूद है 20 न्यूटन और h भी हमारे पास मौजूद है 6 मीटर। तो हम इन दोनों को, तो जब 20 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई 120 जूल, ठीक है। तो ये इतनी पोटेंशियल एनर्जी हमें उसने स्टोर हुई थी। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 6.3 है हमारे पास, अ कार वेट 12 किलो न्यूटन हैज़ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। वो कह रहा है कि एक कार है तो उसका वेट जो है वो 12 किलो न्यूटन है, ठीक है, और वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो आपने उसमें काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो सोल्यूशन में जो सबसे पहले गिवन डाटा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमें वेट दिया हुआ है, तो वो है हमारे पास 12 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में चेंज करना है। तो किलो का मतलब हमें पता है कि 1000 होता है, तो 12 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 के साथ। 12 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 12,000 न्यूटन। तो वेट को जब न्यूटन में चेंज किया तो हमारे पास आ गया 12,000 न्यूटन। उसके बाद उन्होंने हमें स्पीड ऑफ कार बताई हुई है कितनी है, तो वो 20 मीटर पर सेकंड है, और स्पीड को v से जाहिर करते हैं तो वो 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गई। काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है। तो एज वी नो डैट हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमें m मालूम करना पड़ेगा। तो w इज इक्वल टू एम जी होता है, मालूम हमने m करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा w/g। w हमारे पास है 12,000, g हमें पता है 10 होता है, तो ये सिफर इस सिफर से कट जाएगी, तो बाकी हमारे पास m आ जाएगा 1200 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया m। अब हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1200 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर। तो इस 2 को जब 1200 के साथ काटेंगे तो ये हमारे पास 600 बाकी बचेगा, 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 400 आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 400। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,40,000 जूल। ठीक है, तो अब हमने इसको किलो जूल में करना है, तो हम क्या करेंगे, 240 को अलग लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 1000 को अलग लिख लेंगे। अब हमें पता है कि जो 1000 है वो किलो के इक्वल होता है, तो इस 1000 की जगह पे हम किलो लिख देंगे, के लिख देंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 240 किलो जूल। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6.4 वो है हमारे पास A 500 gram stone is thrown up with the velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height and kinetic energy when it's ground. ठीक है, तो मालूम हमने करनी है पोटेंशियल एनर्जी जब वो जो स्टोन है, जो पत्थर है, वो जब हाइट पे जाता है, मैक्सिमम हाइट पे जाता है, और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है जब वो ग्राउंड पे आके हिट करता है। तो गिवन डाटा देख लेते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैस ऑफ द स्टोन को m से जाहिर करते हैं, वो हमारे पास 500 ग्राम। ठीक है, तो इस ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज करना है, तो 1000 के साथ डिवाइड कर दिया जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.5 kg। ठीक है, तो वेलोसिटी उन्होंने हमें बताई हुई है, तो वेलोसिटी को v से जाहिर करते हैं, तो वो है 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का हमें फार्मूला पता है, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी मालूम कर लेते हैं। तो वो हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। तो एम भी हमारे पास मौजूद है, वी भी हमारे पास मौजूद है, तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व किया तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 56.25 जूल। तो ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब हमने मालूम करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने तब मालूम की है जब पत्थर ज़मीन पर आके हिट करता है, तो जब वही पत्थर दोबारा हाइट पे जाता है तो वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हमें कहता है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब पत्थर ज़मीन के साथ हिट करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी उस वक्त हमने मालूम की, जब वो वापस हाइट पे चले जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड की हुई है, तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी 56.25 जूल आ जाएगी। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.4। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 6.5 है हमारे पास, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. तो इस न्यूमेरिकल में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है साइकिलिस्ट की। तो सबसे पहले गिवन डेटा उन्होंने जो हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ हाइट वो है 6 मीटर, वेलोसिटी उन्होंने हमें दी हुई है 1.5 मीटर पर सेकेंड, और मैस हमें दिया हुआ है 40 kg। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का फार्मूला हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इन सब की जगह पे वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद इन्हें सॉल्व किया तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 45 जूल।
उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम की, तो वो हमारे पास होता है mgh। इनकी वैल्यूज़ पुट की, मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई 2400 जूल।